हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज़ एपिसोड। उत्तर प्रदेश में आज कोरोना वायरस के नए वेरिएंट कैपा वेरिएंट के 2 नए केसेस देखने को मिले हैं। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर N.K. अरोरा का कहना है कि भारत में फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला की 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन सितंबर में आ सकती है। केरल राज्य में जीका वायरस इन्फेक्शन के 13 मामले सामने आए हैं। जीका वायरस इन्फेक्टेड एडिस मच्छर के काटने से फैलता है, जो सिर्फ दिन में ही काटता है। इसके सिम्टम्स फीवर, रैशेस, कॉन्जक्टिवाइटिस, मसल पेन वगैरह हो सकते हैं। बुरी खबर यह है कि यह वायरस गर्भवती महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। देश की फार्मास्यूटिकल कंपनी हेटेरो लैब्स ने आज मर्क्स कंपनी की ओरल कोविड ड्रग मोलनुपिराविर के इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन मांगी है। बिहार के दरभंगा जिले में भारी बारिश की वजह से आई हुई बाढ़ में 79 गांव पानी में डूब गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना है कि तकरीबन 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और बचाव कार्य में तकरीबन 150 बोट्स काम कर रही हैं। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर के मल्लेश्वरम में स्थित गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल देश का पहला स्कूल बन गया है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बनाएगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बनाने की इस कार्य में स्कूल को इसरो और इंडियन टेक्नोलॉजी कांग्रेस एसोसिएशन मदद करेंगे। यूनियन पावर मिनिस्टर R.K. सिंह का कहना है कि बुधवार रात को देश में पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2 लाख मेगावाट यानी 2 गीगावाट तक पहुंच गई थी। मिनिस्टर का कहना था कि देश में पीक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इससे कहीं ज़्यादा है, मतलब इससे दुगनी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के सुंदरबनी इलाके में आतंकवादियों के साथ हुई झड़प में भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान के 2 आतंकवादियों को गोली मार दी। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। देश की फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने एंटी कोविड नेजल स्प्रे के 3rd फेज के ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं। भारत सरकार आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जीव बीमा निगम LIC के IPO को लॉन्च करने वाली है। इसके लिए भारत सरकार को LIC के बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने होंगे। इसी चेंजेस की पहल करते हुए आज भारत सरकार ने LIC से चेयरपर्सन के पद को हटाते हुए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD मैनेजिंग डायरेक्टर के पद की स्थापना की है। इस कोरोना के वक्त में देश की जनता का एक आम सवाल है कि ये कोरोना कब ख़त्म होगा, लेकिन आज इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना कभी ख़त्म नहीं होगा और ये एंडेमिक बन जाएगा। एंडेमिक उस बीमारी को कहते हैं जो किसी ख़ास इलाके में प्रकट हो और ज़्यादा ना फैले। जैसे कि बार बार खबरें आती रहती हैं कि देश के इस इलाके में मलेरिया फैल गया या फिर इस इलाके में डेंगू फैल गया, लेकिन वो पूरे देश में या पूरी दुनिया में नहीं फैलता। कोरोना भी आगे चलकर ऐसी ही बीमारियों का रूप इख्तियार कर लेगा। देश में पिछले हफ्ते जितने भी कोरोना के मामले सामने आए हैं, इसमें से तकरीबन 50% केरल और महाराष्ट्र में हैं। केरल और महाराष्ट्र के लिए एक चिंता की स्थिति है और दोनों राज्यों की सरकारों को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के करीब रूपगंज इलाके में आज एक स्नैक्स और जूस की फैक्ट्री में लगी आग से 52 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए। तालिबान के प्रेस स्पोक्सपर्सन्स ने आज मॉस्को में कहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 398 ज़िलों में से 250 पर कब्जा कर लिया है और तालिबान अब अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कंट्रोल रखती है। इसी के साथ तालिबान ने अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के 2/3 बॉर्डर पर भी कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के मंत्री असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान से ऐसे लक्षण आ रहे हैं जिससे लगता है कि कोरोना की चौथी लहर पाकिस्तान में प्रवेश कर गई है। स्वीडन के ओरेब्रो शहर में आज 9 लोगों को ले जा रहा एक प्राइवेट प्लेन गिरकर क्रैश हो गया। इस क्रैश हादसे में सभी 9 लोगों की मौत हो गई। कनाडा से आई एक साइंटिफिक रिपोर्ट से पता चला है कि कनाडा में इस साल हुई हीट वेव की वजह से तकरीबन 100 करोड़ समुद्री जीवों की मौत हुई है। ज़ाइला एवेंटगार्ड अमेरिका के स्पेलिंग बी कंपटीशन की विनर बन गई हैं और उन्हें $50,000 यानी तकरीबन 37 लाख हिंदुस्तानी रुपये का इनाम मिला है। वो स्पेलिंग बी कंपटीशन को जीतने वाली पहली अफ्रीकन अमेरिकन हैं और ये जो स्पेलिंग बी कंपटीशन है तकरीबन 96 साल पुराना है। जायंट पांडा एक बहुत ही प्यारा प्राणी है। कुछ साल पहले ये विलुप्त होने के कगार पर खड़ा था, लेकिन चाइना में कंजर्वेशन एफर्ट्स के बाद
इसकी तादाद जंगलों में 1800 तक पहुंच गई है और ये एंडेंजर्ड लिस्ट से बाहर आ गया है, लेकिन फिर भी ये अब तक वल्नरेबल लिस्ट में बाकी है। हाइटी के प्रेसिडेंट जोवेनल मोएस मर्डर केस में आज हाइटी की पुलिस ने 26 कोलंबियंस और 2 हाइटी अमेरिकन को गिरफ्तार किया है। दुबई में आज दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल खोला गया है। इसकी गहराई तकरीबन 196 फीट है और इसमें अंडर वाटर सिटी भी बनाई गई है। यूके की गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि यूके दुनिया भर के फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को बिना कोविड प्रोटोकॉल्स के यूके में आने की परमिशन देगा। आज की स्पोर्ट्स न्यूज़। विंबलडन 2021 के महिलाओं के इवेंट के पहले सेमीफाइनल में आज ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी ने जर्मनी की एंजेलिक कर्बर को 6-3, 7-6 से हरा दिया। इसी तरह और एक सेमीफाइनल में ज़ेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा ने बेलारूस की अरेना सबालेंका को 5-7, 6-4, 6-4 से हरा दिया। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान इंग्लैंड में खेली जा रही ओडीआई सीरीज़ के पहले वनडे में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 35 ओवरों में 141 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 21 ओवरों में 142 रन बनाए। जानते हैं कैसे रहे भारत के शेयर बाजार। सेंसेक्स आज 182 पॉइंट्स नीचे गिरकर 52,386 पे बंद हुआ और निफ्टी 38 पॉइंट नीचे गिरकर 15,689 पे बंद हुआ। सोने की कीमत आज प्रति 10 ग्राम 47,834 रुपये रही और चांदी की कीमत प्रति 1 किलो 69,247 रुपये रही। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 7 पैसे मजबूत होकर 74.64 पे बंद हुआ और इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल 75.56 डॉलर्स रही। आज की कोरोना अपडेट्स। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,393 मामले सामने आए। इसी के साथ टोटल केसेस की तादाद 3,07,52,950 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 44,459 लोग कोरोना से रिकवर कर गए। इसी के साथ टोटल रिकवरीज की तादाद 2,98,88,284 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 911 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ टोटल मौतों की तादाद 4,05,939 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 40,23,173 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। इसके साथ टोटल वैक्सीनेशन डोज की तादाद 36,89,91,222 हो गई। भारत में करंट एक्टिव केसेस की तादाद 4,58,727 है। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।